नगर निगम इंदौर की मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 8 मई 2025 को निगम मुख्यालय स्थित महापौर सभा कक्ष में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्यगण और समस्त अपर आयुक्त और विभाग के प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना अध्यक्ष को साधुवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही इंदौर शहर में आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की सफलता के लिए नागरिकों को धन्यवाद भी दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आग, युद्ध आदि से निपटने के लिए नगर निगम में एक आपदा प्रबंधन सेल के गठन की घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 8 से 10 आपदा मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें जिला प्रशासन, निगम और पुलिस के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। साथ ही आवश्यक संसाधनों की खरीदी को लेकर भी चर्चा की गई। शहर के डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों के बेहतर रखरखाव और विकास के लिए इन्हें सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को गोद देने की योजना पर चर्चा की गई। साथ ही महापौर ने कहा कि इससे शहर के सौंदर्यीकरण को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ग्राम सिंधोडा में 1000 से अधिक आवासों के निर्माण के लिए DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई। इस संबंध में विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। महापौर ने घोषणा की है कि वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल नवाचार के तहत PPP मॉडल पर कचरे से एकत्रित कपड़ों का पुनः उपयोग किया जाएगा। इस योजना को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। आज की MIC कुछ आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण यशवंत सागर तालाब के डूब क्षेत्र में जिन किसानों की फसलों को नुकसान होता है, वर्ष 21-22, 22-23, 23-24 का जो उनका मुआवजा है, उसको इस MIC ने पास किया है ताकि किसानों को अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा मिले। दूसरा, शहर में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले कहाँ ठेला लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उनको कार्ड इशू करना और उनका डाटा तैयार करना, ताकि जो बार बार एक विषय बनता है कि ठेले वालों को हटा दिया गया, ठेले तोड़ दिए गए, तो उसका एक सिस्टम बनाने का काम, उसका सर्वे कराने के लिए आज हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और उसके लिए एक एजेंसी भी तय की है, जो तय समय में शहर में ग्रीन, ब्लू और रेड जोन के हिसाब से ठेले, रेहड़ी, पटरी वालों का सर्वे कर नगर निगम को जानकारी देंगे। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत ग्राम सिंधोडा स्थित जो प्रधानमंत्री आवास के ऑलरेडी बना हुआ मल्टियां हैं, उसके अलावा करीब 1000 से ज्यादा नए फ्लैट गरीबों के आवास बनाने की DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट को निर्देश दिए हैं और उसका प्रथम दृष्टया प्रेजेंटेशन भी हमने देखा है। साथ ही जैसा मैंने बजट में घोषणा की थी कि वेस्ट मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और अलग अलग तरह के कचरों को एकत्रित करके उसके साथ नए नवाचार काम करेंगे, तो घरों से, फैक्ट्रियों से, अन्य स्थानों से निकलने वाला जो कपड़े का वेस्ट है, उसको PPP मॉडल के आधार पर कलेक्शन और प्रोसेसिंग करने के लिए टेंडर निकालने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। साथ ही आज दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एप बेस्ड कचरा कलेक्शन की एजेंसी तय करने के लिए भी प्रस्ताव अगली MIC में लाया जाए। ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के लिए शुरू हो गई हैं। पार्टी स्तर पर भी हमने सब जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी भी अपना कुछ कार्यक्रम उसमें तय कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर का आवभगत, स्वागत, आतिथ्य करने के लिए हम सब तैयार हैं। मालवा की संस्कृति के अनुरूप स्वागत भी होगा, बैठक भी होगा और इंदौर के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स को हम दिखाएंगे भी। राजवाड़ा पे होने वाली है, ऐसे में राजवाड़ा को किस तरीके की तैयारी? देखिए, राजवाड़ा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, जिला प्रशासन और हम इस पर एक बार बैठ चुके हैं। बहुत जल्दी पूरे परिसर का दौरा भी करेंगे, तो कहाँ बैठक होगी, क्या उसमें फॉर्मेटिंग होगी, कहाँ बैठकर भोजन कराएंगे, इसके बारे में सभी के सुझाव अभी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक बैठक होगी, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक रहेगा उसे किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, आसपास की दुकानें हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? क्योंकि बहुत मतलब ट्रैफिक पे इसका प्रभाव नहीं पड़े उसकी हम चिंता करेंगे, लेकिन पूरा शहर अपनी कैबिनेट के स्वागत के लिए आतुर है। और ये कैबिनेट केवल कैबिनेट की दृष्टि से नहीं, निर्णयों के दृष्टि से भी मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक होगा और इंदौर को कई सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए निर्णय इंदौर के भविष्य की दृष्टि से इसमें होंगे।
मालवा की संस्कृति के हिसाब से होगा तो दाल बाफले के बिना तो हो ही नहीं सकता। इंदौर ने एक अनूठा नवाचार किया। ये विचार लेकर हम लोगों ने 2023 में प्रस्ताव किया था कि गीले सूखे के अलावा हरे कचरे की भी प्रोसेसिंग होगी। तो 100 मेट्रिक टन पर डे का प्लांट हमने पीपीपी मोड पे लगा लिया है। बहुत जल्दी इसका उद्घाटन हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से करवाएंगे। और गीला कचरा, सूखे कचरे के अलावा हरे कचरे, जैसे अभी जितने पेड़ गिरे उन सबको भी हमने वहीं भेजा है। उससे बायोकॉल, बायोचार बनेगा। जो जिस कंपनी को ये टेंडर मिला है वो बेच के उससे उसकी जो इनकम होगी उसमें से रेवेन्यू नगर निगम को भी देगी। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग करने वाला भी इंदौर अब बड़ा शहर आगे नंबर 1 बन गया। भैया 11 मई देखिए, मौसम का अलर्ट, तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। नगर निगम जिला प्रशासन की टीम लगातार मैदान में रहकर गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम कर रही है। जहां वाटर लॉगिंग है उसको खाली करने का काम कर रही है। लेकिन मेरा आप सबके माध्यम से इंदौर की जनता से आग्रह है कि ये अलर्ट में आंधी तूफान, बिजली के खंभे, पेड़ गिरना होता है। इसलिए अलर्ट के टाइम पर यथासंभव हम अपने घरों में रहें और सजगता से इस अलर्ट के समय में तेज मूसलाधार बारिश में या आंधी तूफान में कोई जानमाल की जनहानि ना हो, इसके लिए नगर निगम ने तो अपने सारे विभागों को अलर्ट पे रखा ही है। लेकिन हम सब भी अपना स्वयं का ध्यान रखें और प्रयास करें कि वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से उस समय बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना नहीं। अभी तो 11 मई तय है, 11 मई को ही रोजगार मेला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने आने की स्वीकृति दी है। और मैं आपके माध्यम से इंदौर के आसपास के सभी ग्रामीण युवाओं से आग्रह करता हूं कि 100 से अधिक कंपनियां, बैंकिंग, फाइनेंस और हॉस्पिटल, होटल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कंपनियां आ रही हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए 100 कंपनियों में रोज़गार के अवसर लेकर आ रही है। आप ज़रूर आएँ, इंटरव्यू दें और ऑन स्पॉट हम लोग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी देने वाले हैं, लेटर ऑफ इंटेंशन नहीं देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी हों। मैं स्कूल कॉलेजेस के भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या पास आउट स्टूडेंट्स को इसका संदेश जरूर दें। साथ ही उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 39 फीट की, स्वामी विवेकानंद जी की आयु के हिसाब से 39 फीट की मूर्ति के भूमि पूजन को भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।